अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, साउथ पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, वहाँ हम कवरेज के लिए गए, प्रोग्राम करने गए, तो एक चीज़ मुझे वहाँ पे फ़ील हुई कि जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली कहाँ हैं। जनूबी पंजाब एक अलग से इंतज़ामी यूनिट बना था जहाँ पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और 16 से 17 के करीब जो महकमे थे उनके एडिशनल सेक्रेटरीज बैठे थे, वो किधर चले गए। मुल्तान के सूबाई वज़रा किधर हैं। तो मैं हैरान रह गया। और एक जो कह लें कि मुझे पूरा जो मेरे माइंड में आया, ये मेरे माइंड में क्यों आया कि सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो साउथ पंजाब में इस टाइम मौजूद हैं और जो सैलाब का पूरा मामला उसको देख रही हैं। तो कल जनाब वहाँ से एक रुकन कौमी असम्बली हैं आमिर तलाल गुपांग साहब, जिनके वालिद साहब भी आशिक गुपांग साहब, वो भी कई बार एमएनए रह चुके हैं। तो वो मरियम औरंगज़ेब के पास है, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था स्पॉट के ऊपर। तो उन्होंने कहा आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ से चले जाएँ। और वो बेचारे मुँह लटकाते हुए हमारे पास से बिल्कुल गुजर कर 9-11 हो गए। तो एकदम मेरे माइंड में आया, यार यहाँ पे यहाँ के सियासी लोग किधर हैं और यहाँ के सूबाई वज़रा किधर हैं, यहाँ के अरकान असम्बली किधर हैं। एक तो रुकन असम्बली को मैं जाते देख लिया था। तो फिर ऐसी तरह मैंने पंजाब असम्बली की वेबसाइट मैंने खोली और मैं पंजाब काबीना में ज़रा आपको बता दूँ 16 वज़ीर हैं, एक सीनियर मिनिस्टर हैं और सीएम पंजाब हैं। 16 सूबाई वज़रा में से सिर्फ 2 का ताल्लुक साउथ पंजाब से है। ये जनाब 2 जो हैं खुश नसीब, इनमें शेर अली गोरचानी साहब डेरा गाजी खान डिवीज़न राजनपुर से हैं और काजिम पीरज़ादा साहब बहावलपुर से, और एक उनके भी एक अजीज़ जो हैं वो ऑलरेडी वफाकी काबीना में भी रह चुके हैं। तो मैं हैरान था कि 16 की काबीना और साउथ पंजाब से 2 वज़ीर। फिर आगे चलते हैं जनाब। सीनियर वज़ीर पंजाब की जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा। तो एक चीज़ के साउथ पंजाब के हवाले से माजी में जो कह लें कि ग्रीवेंसेस रहे हैं लोगों के कि अलग से सूबा बनाया जाए, इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए, एक मुतालबा रहा है। पीटीआई के दौर में वहाँ पे एक इंतज़ामी यूनिट बना था और 40% तक जो बजट था वो साउथ पंजाब को देने की बातें हुई। तो जो 40% अब बजट की बात की, तो ये शायद काबीना में भी कोई सी नौयत की मामला कर लेते कि अपर पंजाब के लिए आप लोग 60% रख लेते, साउथ को 40% दे देते। सीनियर वज़ीर जो हैं अमूमन माजी में हम देखते रहे हैं कि अगर वज़ीर आला जो है अपर पंजाब से है तो गवर्नर जो है वो साउथ पंजाब से लगाया जाता था। कई मिसालें, रफ़ीक रिजवाना साहब हैं, बलीगुर रहमान साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, उसके बाद जनाब वो क्या रहीम यार खान से अहमद महमूद साहब हैं। ये सारे उस दौर में लगे हैं जब सीएम का ताल्लुक अपर पंजाब से था। फिर जनाब जब हमारे साउथ पंजाब से एक बुज़दार साहब सीएम बनते हैं तो फिर गवर्नर सरवर साहब जिनका ताल्लुक अपर पंजाब से था। तो ये कह लें कि एक इक्वेशन, एक बैलेंस, ये वफाक में भी हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिंध से है तो सदर पंजाब से, ये सारी चीज़ें, बलोचिस्तान को चेयरमैन सेनेटशिप दी जाती है, तो एक इक्वेशन रखी जाती है। तो यहाँ पे उसकी कह लें कि बड़ी वायलेशन जनाब। और सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो खुद रिजर्व सीट पे मेरे बहुत काबिल एहतराम है, बड़ा हार्ड वर्क कर रही हैं वो वहाँ पर। तो बल्कि एक और चीज़ महसूस हुई कि हमारे अवामी नुमाइंदे किधर हैं जनाब। ये पंजाब के हमारे वज़रा जिनका ताल्लुक सबका अपर पंजाब से, मैं किसी तासुब की बायगॉट बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे से काम कर रही है। मरियम औरंगज़ेब हैं, राना सिकंदर साहब हैं वज़ीर तालीम हैं, सोहेब भरत साहब हैं वर्क्स के मिनिस्टर हैं, ख्वाजा सलमान साहब हैं। बड़े मुश्किल टाइम में वो लोग मतलब काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जितने वसाइल वो अपने वहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल वो मेरे माइंड में ऐसी कोई तासुब वाली गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे फ़ील हुआ यार यहाँ के जो अरकान असम्बली हैं किधर हैं, जो यहाँ के सूबाई वज़रा हैं जिनको इस अवाम ने, अलीपुर की अवाम ने, जलालपुर पीरवाला की अवाम ने, उच्च शरीफ की अवाम ने, बहावलपुर की अवाम ने जिनको वोट दिए थे, मुल्तान की अवाम ने जिनको वोट दिए, वो किधर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग या सूबाई काबीना के लोग। तो फिर जब लिस्ट देखी तो ये लिस्ट जनाब फिर मैं देख के थोड़ा परेशान ही हो गया हूँ। ये लंबी फहरिस्त है, सारे आपको लोग नज़र आएंगे, सारे काबिल एहतराम है। मतलब मैं यहाँ पे कोई वो मामला नहीं है कि मैं इसको क्रिटिसिज्म करूँ, वैसे ही मुश्किल टाइम है। फिर एक और चीज़ मेरे माइंड में आती है कि वो जो 16-17 यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरीज बैठाए थे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वो किधर हैं, एडिशनल आईजी किधर हैं। उस्मान अनवर साहब को क्यों लाहौर से, जो ऑलरेडी उस इलाके में बड़ी तबाही है, यहाँ साउथ पंजाब आना पड़ रहा है? क्यों जाहिद अख्तर जमान साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो अलीपुर में घूम रहे हैं, और फवाद साहब जो ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं, वो किधर हैं? वो भी मुल्तान में हमें नज़र आए, अपने दफातर तक महदूद हैं और सारा इख्तियार जो है वो दिया ही नहीं गया। यहाँ पे जो दिया गया था वो वापस ले लिया गया। जो सेक्रेटरीज थे उनके साथ क्या हुआ? उनको डायरेक्टली फ़ोन आया, स्पेशल सेक्रेटरी कर रहे हैं एडिशनल से, रहना है कि जाना है? उनके जी रहना है, मेहरबानी करें। बल्कि यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के हवाले से एक आपको चीज़ बताऊँ। जब चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, CM आते हैं तो मुल्तान जब पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इस्तकबाल के लिए अफसरान भी मौजूद होते हैं, इनसे हाथ मिलाया जाता है। उसके बाद ये अफसरान साइड पे और फिर पूछा जाता है, सोहेल साहब आपका जिम शिम सही जा रहा है?
और फ़लाने साहब आपके मामला ठीक चल रहे हैं, और ये दोनों अफसरान जो मतलब एक आला ओहदों पे मौजूद हैं, अपने डेजिग्नेशन, अपने रैंक वाइज, अपने ग्रेड वाइज, तो उनको बिल्कुल कहने के पीछे करके और डायरेक्ट जो वहाँ पे इंतज़ामी जो दीगर अफसरान हैं, डीसीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, डीपीओज़ हैं, उनके साथ सीधी डायरेक्टली जो है कन्वर्सेशन शुरू करके इनको बाईपास कर दिया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने वहाँ पे खड़ा क्यों कर रखा है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये एक बड़ा डिज़ास्टर था। तो यहाँ पे एक कह लें टेस्ट केस था ये साउथ पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आपने पूरा वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, एडिशनल सेक्रेटरी जिनको स्पेशल सेक्रेटरी किया वो बैठाए, उनके दफातर, उनके एयर कंडीशन, उनका स्टाफ, उनकी सारी की सारी खर्चा आप कर रहे हैं उनके ऊपर। उनका काम क्या है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मुल्तान में बैठने का काम क्या है फवाद साहब का? मुझे नहीं समझ आ रही। कामरान साहब एडिशनल आईजी हैं, उनका काम क्या है वहाँ बैठने का? तो उनको बाइख्तियार बनाते। जो इतना बड़ा पंजाब, 12-13 करोड़ का सूबा, मतलब यूरोप के सब ममालिक से बड़े होने की मिसालें हम लोग देते हैं, कितनी बड़ी आबादी है इधर। तो अगर आपने 2 इंतज़ामी यूनिट बनाए थे तो इस बार आपके पास टाइम था कि इनको ज़रा आगे करते। और ये सूबाई काबीना के जो 2 ही शहजादे हमारे वज़ीर थे साउथ पंजाब के, तो इनको ही कहते ज़रा जाके वहाँ पे इनमें से किसी को मिनिस्टर फ्लड बना देते, या मिनिस्टर क्या उसका नाम है, वो इंचार्ज फ्लड जो राना साहब के पास, राना सिकंदर साहब वज़ीर तालीम, बड़े पढ़े लिखे आदमी, मेरी इनसे 2-3 दिन मुलाकात रही वहाँ पे, बड़े अच्छे आदमी, प्रोग्राम्स भी हमारे साथ आते रहते हैं। लेकिन इन लोगों से बिल्कुल शिकवा नहीं है मुझे उस सोच से मुझे मसला हो रहा है इस टाइम, जब मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग ये प्लान कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा सिस्टम बनाया कि सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो भी अपर पंजाब से, गवर्नर साहब चले, फिर समझ नहीं आ रही कि इसको मुझे किस तरह वो करूँ तकसीम, क्योंकि हम यूनिटी की बात करते हैं और ये वैसे भी टाइम ज़रा मुश्किल वाला है। अच्छा, फिर इसी में मैंने एक और चीज़, जब मैं पंजाब की काबीना देख रहा था तो ये जनाब जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, इसमें मैंने देखा, मैंने कहा शायद इधर कोई साउथ पंजाब का कोई बंदा निकल आए। तो इसमें जनाब सानिया आशिक हैं रिज़र्व सीट से, और सलमा भट्ट साहिबा हैं रिज़र्व सीट से, दोनों का ताल्लुक़। तो ये अफसोसनाक है जनाब, ये सामो सोचने की ज़रूरत है। यहाँ के जो अरकान हैं, बीच में कुछ गुड न्यूज़ आई थी कि मुल्तान से सलमान नईम है, इनको वजारत मिल रही है, बहावलपुर से फ़लाने हैं, डीजी खान से फ़लाने हैं, तो बहुत सारे नाम थे। तो मेरे ख्याल से किसी को अभी तक तो कुछ नहीं मिला। और खूब होता कि मुल्तान के जो लोग थे, जो लोकेलिटी को समझते थे, जो बाकी मामला समझते थे, बल्कि काजिम पीरज़ादा अगर उनके पास तो वजारत भी आबपाशी की है सूबाई जो है ना, तो उनको मिनिस्टर बनाते, उनको कहते थे जाके देखें आपका अपना ज़रा इलाका है। तो मैं मायूस हुआ हूँ इस पूरी सूरत हाल से, और ये कुछ क्वेश्चंस ये मैं छोड़े जा रहा हूँ जो अरकान असम्बली है उनके लिए भी, कि आपको ये इलाके की आवाम वोट देती है, तो आप कुछ अपने लिए ख़ुद भी ज़रा जाके बातचीत करें ना, कि एक टाइम में कुछ इख्तियार मिला था साउथ पंजाब को, वो इख्तियार आपने वापस ले लिया। एक सूबे की इंतज़ामी यूनिट्स की 8 सूबों की बात हो रही है पाकिस्तान में, 12 की बात हो रही है, 32 की बात हो रही है। तो जो एक पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। Thank you so much.